वहीं आगे बढ़ रहे हैं और यहां बिहार से अगली खबर आ रही है, जहां एलजेपीआर सांसद अरुण भारती, उनके बयान पर घमासान मच गया है। अरुण भारती ने किसे कहा भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, गांधारी, शकुनी का नाम लेकर हमला बोला। अरुण भारती के बयान पर जेडीयू ने फिर पलटवार किया। वो लिखते हैं कि इतिहास में नाम जिद से नहीं कार्य से लिखा जाता है। वो जीतते नहीं, वो द्वारपाल बन जाते हैं। ये देखिए, दोनों ही एक्सपोज्ड की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, आप देख सकते हैं। अरुण भारती ने पहले ये ट्वीट किया, महाभारत के 4 प्रमुख पात्रों का वो जिक्र करते हैं, जिसमें लिखते हैं कि जिन्होंने यहां पर समय का मान नहीं रखा। उनमें पितामह भीष्म हैं, धृतराष्ट्र हैं, गांधारी हैं, शकुनी हैं। और फिर इसी पोस्ट का जवाब देते हैं जेडीयू के नेता नीरज कुमार। वो किस तरह से प्रहार करते हैं, वो लिखते हैं कि अभिमन्यु बनना आसान है, अर्जुन बनना पड़ता है कुछ सीखने के लिए। एनडीए में सब कुछ ठीक है, करार है, दरार नहीं है। ये ज्ञान युद्ध है। नाम भी नहीं लिया जाता है, बातें भी कही जाती है, तो निशाना पर तो तीर रहता है। तीर के निशाने पर अगर बोलिएगा तो तीर तो निशाने पर लगेगा। अब हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सौरभ जुड़ रहे हैं पटना से लाइव। सौरभ, आखिर ये तीर चलाए ही क्यों जा रहे हैं जब जाकर सीधा निशाने पर लग रहा है? तो जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि सामने चुनाव है, 3 महीने के बाद बिहार में चुनाव होना है। और सबसे बड़ी बात है कि पहली लड़ाई ये हो रही है जीतन राम मांझी के पार्टी और चिराग पासवान के पार्टी के बीच कि दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन, किसके पास ज़्यादा जनाधार है। और सबको पता है कि इसी महीने एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू होने वाली है। तो निश्चित रूप से हर पार्टी एक अपना प्रेशर जो है वो बीजेपी और जदयू पर बनाने में लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों जो आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ी है, उसको लेकर लगातार जो चिराग पासवान है या फिर उनके जो सांसद है अरुण भारती, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और आईना दिखाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार और उनकी सरकार को। तो निश्चित तौर पर एक शीत युद्ध एनडीए के अंदर चल रहा है, जिसका अब जो है वो शीत युद्ध जो है वो ट्विटर पर भी नज़र आ रहा है। यानी सोशल प्लेटफॉर्म पर भी वो ट्वीट जो है या शीत युद्ध जो है एनडीए के अंदर वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ट्वीट के जरिए एक दूसरे को जवाब भी दे रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान के पार्टी के नेता हो या फिर जदयू के नेता। आज जिस तरीके से नीरज कुमार ने भी ट्वीट का जवाब ट्वीट से देते हुए उन्होंने कहा कि ज्ञान युद्ध चल रहा है एनडीए के अंदर, सब कुछ ठीक है, कोई शीत युद्ध नहीं चल रहा, ज्ञान युद्ध चल रहा है और निशाने पर तीर है। यानी जदयू का जो सिंबल है तीर, उसकी बात उन्होंने की है। तो फिर अब यहाँ पर ये क्या संकेत मिलते दिख रहे हैं, क्योंकि ये शीत युद्ध तो महाभारत में बदलता दिख रहा है सौरभ? जी बिल्कुल, बिहार की राजनीति में महाभारत की भी एंट्री हो चुकी है। महाभारत के जितने पात्र थे, यानी 4 जो महत्वपूर्ण पात्र थे, उनकी भी एंट्री हो गई है। भीष्म पितामह हो या फिर धृतराष्ट्र हो या फिर महारानी गांधारी हो या फिर शकुनी हो, सबकी एंट्री हो गई है और एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश की जा रही। हालांकि अरुण भारती ने ये विस्तार पूर्वक नहीं बताया है कि बिहार की राजनीति में भीष्म पितामह कौन है, धृतराष्ट्र कौन है, शकुनी कौन है, महारानी गांधारी कौन है। लेकिन कहीं ना कहीं ये उनके ट्वीट से ये जरूर साफ होता है कि उनका निशाना जो है वो नीतीश कुमार पर है और जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तरफ है। क्योंकि लगातार आप देखें तो पिछले 1 महीने से सोशल मीडिया पर एक युद्ध चल रहा है जीतन राम मांझी के पार्टी के नेताओं के बीच और चिराग पासवान के पार्टी के नेताओं के बीच, और उसमें एक आगे बढ़ने की होड़ मची हुई है कि कौन आगे है, दलितों का बड़ा नेता बिहार में कौन है, जीतन राम मांझी। बिल्कुल, तीनों ही दल ऐसे हैं जिनका वोट बैंक भी एक है। अब कौन किसको पीछे करता है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए।